निकल रही है अपनी गोवा की गंदगी डिटेलिंग योगी ठाणे में। कैसे हो योगी जी? बहुत बहुत बढ़िया। हम ज़्यादा मिल नहीं पाए पर गोवा में। ठीक है, मिले। आपका काम था, हमारा काम। हाँ, सबका काम था, सब बिजी थे। फिर ये लोग जल्दी निकल गए, मैं थोड़ा 2-3 दिन रुक गया, तो अभी इसकी गंदगी निकाल रहे हैं। अगली बार ना अपन सब साथ में जाएंगे, कार भी लेके जाएंगे, सब सामान ना कार में डाल देने का बेस्ट। और कार से एक फायदा है कि एक दूसरे के मस्त ट्रैकिंग शॉट्स एक नंबर। हेलो गाइस, स्वागत है सबका मेरे चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक। और ये नीचे बैठी हुई है, ये है हमारी बिटिया रानी, जो अभी मैं व्लॉग कर रहा हूं तो बीच बीच में आपको आवाज आ सकती है, तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा। तो ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग व्हाई एम आई सेलिंग माई एक्सपल्स एंड व्हाई आई बुक्ड हिमालयन 450। और हिमालयन ही क्यों बुक की, मैं वेट क्यों नहीं किया, मैं केटीएम एडवेंचर क्यों नहीं लिया, एक्सपल्स 400 के लिए वेट क्यों नहीं किया। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने मुझे पूछे थे, वो इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और साथ ही साथ और भी कुछ चीज़ें रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप क्या कर सकते हो इन केस इफ़ यू आर अबाउट टू बाय अ मोटरसाइकिल और थिंकिंग ऑफ अपग्रेडिंग, और जो भी आप मतलब करना चाहते हो रिगार्डिंग अ न्यू बाइक। तो एक काम करते हैं, अभी ये है बाइक रिलेटेड टॉपिक, तो इस पर हम मोटो व्लॉग करेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे। वैसे गाइज इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगी जब भी मैं ये डिसीजन लूँगा। फ़िलहाल के लिए तो बादल अपने पास ही है, लेकिन वेरी हाई चांसेस कि आई विल नीड टू सेल ऑफ दिस बाइक। कि वाई एम आई सेलिंग द ऑल गुड एक्सपल्स 200, जिससे आराम से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वाई एम आई गेटिंग द हिमालयन इंस्टेड ऑफ दिस। सो जो लोग भी नहीं जानते होंगे या तो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लो। और पिछले कुछ वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने हिमालयन 450 जो लेटेस्ट है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड, वो मैंने बुक कर दी है। अभी बुकिंग करके ऑलमोस्ट हो चुके हैं 20-22 दिन, और उसका एवरेज वेटिंग टाइम है अराउंड 2 मंथ्स। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द मिल जाए अपने को। तो कलर का ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन है नहीं, मिल गया तो काजा ब्राउन मिल गया तो बेस्ट है, नहीं भी मिला तो दूसरा कोई मिला फिर भी चलेगा, एक्सेप्ट फॉर द स्लेट कलर्स। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है, कमेंट किया कि भाई आप एक्सपल्स अभी क्या करोगे, आप बेच दोगे क्या, या तो मत बेचो, इसको ऑफ रोडिंग के लिए तैयार करो। हालांकि दोनों अलग अलग सेगमेंट की गाड़ी है, लेकिन स्टिल ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को हो सकता है, क्योंकि दीज टू आर द ओनली प्रॉपर ऑफ रोड और टूरिंग बाइक इन इंडिया। मतलब ये दोनों ही बाइक्स में आपको 21 इंच व्हील और ये सब मिलता है, जो और कोई बाइक में इंडिया में नहीं मिलता। अब जो बाइक में मिलता होगा वो शायद ज़्यादा फेमस नहीं होगी, मैक्सिमम ये 2 बाइक्स चलने वाली है। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि अभी मेरे पास जो 2 बाइक्स है वो है निंजा 1000, वो मैं मोस्टली टूरिंग और थोड़ा फास्ट राइडिंग और उसमें मज़ा आता है, तो दैट्स माई प्राइमरी बाइक। तो निंजा 1000 AKA तूफान, उसको मैं टूरिंग के लिए यूज़ करता हूँ, छोटी मोटी राइड या कोई लंबी राइड जहाँ पे अच्छे रास्ते उसके लिए यूज़ करता हूँ। एंड आई एन्जॉय दैट मोटरसाइकिल, दैट इज़ माई प्राइमरी मोटरसाइकिल। तो वो तो अपनी रहेगी। अब बात जब है एक्सपल्स की, तो एक्सपल्स मैंने खरीदी थी ऑलमोस्ट 2 साल पहले, मेरे फरवरी में 2 साल हो जाएंगे। एंड आई हैव कवर्ड अराउंड 12,160 किलोमीटर एज ऑफ नाउ। हालांकि ये ज़्यादा किलोमीटर है नहीं, लेकिन जितने भी ये चली है उसमें से आई थिंक 2,000 किलोमीटर होंगे सिटी के, बाकी के सारे 10,000 किलोमीटर है टूरिंग के। लेट इट बी नॉर्थ ईस्ट राइड, ज़ंस्कार राइड, और मैंने आसपास में बहुत सारे राइड वीडियोस बनाए हैं ये बाइक पे। तो ये बाइक मोस्टली चली है ऑन द हाईवेज, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। इसके बारे में मैंने एक लॉन्ग टर्म अच्छा खासा रिव्यू बनाया था आफ्टर ज़ंस्कार राइड, तो आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। काफ़ी सारे लोगों को हेल्प हो सकती है। एक्सपल्स के मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसकी प्लेलिस्ट के भी लिंक मैं दे दूँगा। छोटी छोटी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक। सो द रीज़न आई एम बाइंग हिमालयन 450 इज़ बिकॉज अभी देखो अपने पास है 200 सीसी की ये बाइक और 1000 सीसी की निंजा 1000। अभी निंजा तो खैर टूरिंग उस पर आराम से हो जाएगी, प्रोवाइडेड रास्ते अच्छे हो, एटलीस्ट डिसेंट रास्ते हो, तो वो मोस्टली आजकल होते ही है। सेकेंडली ये जो बाइक है, ये बाइक बहुत ही अच्छी बाइक है, लेट इट बी फॉर सिटी यूज़ और ऑफ रोडिंग। हाँ, इस पर टूरिंग करना थोड़ा सा मतलब करने को कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा फास्ट अगर करना है 120-130 तो वो नहीं हो पाता इस पर आप टूरिंग कर सकते हो। मैंने मुंबई टू लद्दाख किया था, इस पर ज़ंस्कार किया था, चला के गया था पूरा ऑल द वे, और आराम से मैं प्रॉपर टाइम पे ही पहुंचा था, कभी लेट वेट ऐसा हुआ नहीं। सो बेसिकली स्पीड ऑन द हाईवे डिपेंडिंग ऑन द डिसिप्लिन यू कीप,
दैट इज़ द सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो आप इस पर अगर एवरेज 90, 95, 100 की भी स्पीड रखते हो और आप डिसिप्लिन में राइड करते हो तो आप आराम से डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सो इस पर आप टूरिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन हिमालयन 450 जो आई है उस पर मेरा बहुत ज़्यादा दिल आ गया है और मैंने उसको चला के भी देखा है, गोवा में टेस्ट राइड वीडियो भी बनाया था। अब वो बाइक लेने के पीछे सबसे मेन कारण ये है कि मेरे पास है निंजा 1000, जिसको मैं बहुत लंबा लेके जा सकता हूँ। रिसेंटली मैंने लद्दाख राइड किया था, उस पर कंफर्टेबली था, लेकिन कुछ जगह लद्दाख में जैसे उमलिंगला या ऐसी सब जगह पे मैं नहीं जा सकता निंजा 1000 लेके। अपार्ट फ्रॉम दैट निंजा 1000 में हर राइड में लेके नहीं जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत हैवी बाइक है, तो वो थोड़ा सा लाइबिलिटी भी हो जाता है। नॉट इन एवरी राइड, ऑफ कोर्स आई विल राइड दैट बाइक, आई जस्ट लव द एक्सपीरियंस ऑन निंजा, लेकिन उसको मैं हर जगह नहीं ले जाऊँगा। लेट्स बी प्रैक्टिकल ना, वो बाइक उस प्रकार की है ही नहीं कि उसको मैं हर जगह ले जा पाऊँ। तो मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी, ऑब्वियसली पहले थी मेरे पास, जो मैं हर कहीं लेके जा सकूं और पिलियन राइड कर सकूं। अभी पिलियन राइड का एक सेकंड फैक्टर मैं आपको बताता हूं। सो व्हेन आई हैड वर्सेस, हमने कपल राइड बहुत सारी की है इन द पास्ट, मुंबई टू द लद्दाख, स्पीति, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गुजरात रन ऑफ कच्छ, बहुत सारी की है। तो अभी उसके बाद जब मैंने एक्सपल्स ली तब मेरी बेटी अरिका वो होने वाली थी और फिर उसके बाद हमारा पिलियन राइडिंग हो गया बंद, क्योंकि ऑब्वियसली अभी वो नहीं आ पाएंगी वाइफ, और बच्ची भी बहुत छोटी है, अभी भी वो छोटी है, लेकिन अभी एटलीस्ट हम ब्रेकफास्ट राइड ये सब कर सकते हैं। धीरे धीरे मे बी वी विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, और उसी की तैयारी में अभी कर रहा हूँ। मतलब अपने पास 2 साल थे, 2 साल मैंने एक्सपल्स का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी अगर वाइफ को पिलियन ले जाना है कहीं पे तो वो निंजा पे तो हो नहीं पाएगा। सेकेंडली ये बाइक पे पिलियन में ले जाना नहीं चाहता क्योंकि ये 200 सीसी की बाइक है, तो थोड़ा पावर कम पड़ जाएगा, प्लस स्पेस उतनी नहीं है जितनी एक बड़ी टूरिंग बाइक में होती है। तो हिमालयन आने के बाद मेरा टूरिंग एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा कंपेयर टू दिस बाइक, क्योंकि वो ऑब्वियसली थोड़ी पावरफुल बाइक है और थोड़ी ज़्यादा हार्डकोर स्पेसिफिक है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो बाइक पे मैं मेरी वाइफ के साथ ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब हालांकि फ़िलहाल अभी से इमीडिएट हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मे बी इन फ्यूचर इन कमिंग सीजन अगर वो फ्लाई कर पाए कहीं पे और वहाँ पे हम राइड कंटिन्यू कर पाए, 2-3 दिन भी रुक गई और ऐसा कुछ प्लान बन गया तो वो कर पाऊँगा। वो होगी एक बात। दूसरी बात ये है कि आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। काफ़ी सारे लोगों को लगता होगा कि यार ज़रूरत नहीं है, क्यों ले रहे हो, फालतू का खर्चा क्यों कर रहे हो, आपको घर लेना है। देखो घर एक अलग चीज़ हो गई, घर का बजट वो एक अलग चीज़ हो गई, और उसका पूरा फुलफिलमेंट रिक्वायरमेंट सब कुछ अलग हो गया, वो एक एस्पेक्ट ही अलग है। बाइक मेरे लिए, मतलब स्पेसिफिकली मेरे लिए एक लिविंग लाइवलीहुड सोर्स है, ब्रेड एंड बटर है, क्योंकि इसी से मेरा यूट्यूब का पूरा कंटेंट है, मेरा जो नाम है, मेरा जो वजूद है आप लोगों के लिए, जिसकी वजह से मैं जाना चाहता हूँ, जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो है मोटरसाइकिल्स की वजह से, क्योंकि आई एम अ राइडर, आई एम अ मोटरसाइकिलिस्ट, और काफ़ी सारे लोग मुझे इसी रिलेटेड कनेक्ट कर पाते हैं। तो नई बाइक मेरे लिए एक खर्चा नहीं है, फ्रैंकली वो खर्चा है, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट जैसा खर्चा हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई दुकान है तो दुकान पे तो मैं माल तो मंगाना पड़ेगा ना, मुझे सामान मंगाना पड़ेगा, दुकान में कुछ काम आ गया तो वो काम कराना पड़ेगा, तो इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस, राइट, ऑपरेशनल एक्सपेंस। तो वैसे ही समझ के चलो बाइक मेरे लिए एक ऑपरेशनल बिजनेस एक्सपेंस है। और मेरा पास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझसे कनेक्ट भी कर पाते हैं जब भी मैं कोई नई बाइक लेता हूँ। बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बाइक्स लेते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस आते हैं उस पर डिपेंडेंट, फिर उसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। एंड दैट्स द सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई हिमालयन लेने के बाद अपने को एक अच्छा सोर्स ऑफ कंटेंट मिल जाएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जिस पे मैं बड़ी बड़ी ट्रिप्स कर पाऊँगा, मैं खुद भी कंफर्टेबल रहूँगा और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बना पाऊँगा, और ज़्यादा सामान लेके जा सकते हैं क्योंकि लगेज सिस्टम ज़्यादा कर सकते हो, बड़ी बाइक है। सेकेंडली पिलियन तो ले जा सकते ही है। थर्डली कंटेंट बाइक, बहुत सारे लोगों को मैं एज अ एडवेंचर बाइक पे टूरिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद। और देखो ना, मतलब हमारा जो गराज है छोटा मोटा, उसमें एक बाइक होगी सुपर बाइक निंजा 1000 और दूसरी बाइक अगर हिमालयन 450 है तो सॉर्टेड भाई। मतलब आपको क्या चाहिए, टूरिंग करना है, ऑफ रोडिंग करना है, हिमालयन, उस पर आराम से कहीं पे भी जा सकते हो, पावर भी है, सब कुछ है। सेकेंडली इफ़ आई वॉन्ट टू हैव फन आई कैन यूज़ अ निंजा 1000। तो ये वीडियो से बाय एनी मीन्स आई एम नॉट डिफेमिंग दिस बाइक, आई जस्ट लव द बादल। बहुत ही अच्छी बाइक है, 200 सीसी, लाइट वेट, निम्बल, सिटी में तो बहुत ही बढ़िया है, माइलेज भी बहुत बढ़िया है। ये बाइक तो मैं हमेशा मिस करूँगा। अगर मेरे पास ऑप्शन होता गाइस, मैं सही में बोल रहा हूँ, अगर इतना पैसा होता, अगर उतना तामझाम होता, पार्किंग होती, सब कुछ होता, सेटेड होता ना, तो मैं ये बाइक बेचता ही नहीं। इनफैक्ट ये क्या, मैं मेरी कोई बाइक नहीं बेचता, लेकिन ऑब्वियसली मैं 3-3 बाइक्स नहीं रख सकता,
एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं एक ऐसा बंदा नहीं हूँ जो एक बाइक खरीद के उसको 5 साल 10 साल चलाए। मेरी कोई भी बाइक आज तक मैंने 3 से 4 साल के ऊपर रखी नहीं है। सिर्फ पहली बाइक रखी थी क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं स्टूडेंट था, तब मैं नई बाइक ले नहीं पाता था, तो उसको मैंने 7 साल यूज़ किया था। लेकिन आफ्टर दैट कोई भी बाइक मैंने 3 या 4 साल के ऊपर नहीं रखी है, क्योंकि मैंने चलाया है उतना ज़्यादा है। अपने ड्यूक 390 वो भी 57,000 चला लिया था, वर्सेस 300 भी 50,000 चला लिया था। अब अपना तूफान तो 20,000 हो भी गया है। हाँ, बादल कम चला है, सो ये बेनिफिट होगा लेने वाले को, क्योंकि कम चली हुई गाड़ी मिलने वाले जो भी लेगा। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड है, लेकिन अभी जब मैं डिसीजन लूँगा तब मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट है बाइक खरीदने का, आई प्रेफर कि मैं मुंबई में ही किसी को बेचूँ, क्योंकि वो सब ईजी हो जाता है, तामझाम और ट्रांसफ़र का गेम पूरा। तो इंटरेस्ट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं आने वाले दिनों में स्टोरी डाल दूंगा। हाँ, कब डालूंगा वो मुझे पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि अपनी हिमालयन कब आएगी। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आप एक्सपल्स 400 का वेट क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखो, एक्सपल्स 400 आएगी तब आएगी, उसका पता नहीं। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 6 महीने में बाइक आने वाली है। सेकेंडली, उसमें इक्विपमेंट इतना तगड़ा होगा क्या हिमालयन के कंपैरिजन में, वो आई एम रियली डाउटफुल अबाउट, क्योंकि हिमालयन ने बहुत कुछ दिया है। डैश देख लो, या जो स्मूथनेस देख लो, या डिज़ाइन लैंग्वेज देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं, शोवा फोक्स है, तो इतना सब तो नहीं रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। इट विल बी अ हायर वर्जन ऑफ दिस बाइक, इट विल बी वेरी गुड। लेकिन अब हीरो भी ओन कर लिया, KTM, कावासाकी, सब कुछ ओन मैंने कर लिया है, लेकिन मैंने अभी तक रॉयल एनफील्ड ओन नहीं किया। तो आई रियली वांट टू एंटर इनटू रॉयल एनफील्ड स्पेस, और मुझे देखना है कि भाई वो कम्युनिटी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ेंगे, बहुत सारे नए फ्रेंड्स बनेंगे। तो इट रियली मैटर्स टू मी, अपना जो कम्युनिटी है वो एक्सपांड होगा। तो वो भी एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है कि भाई मैं क्यों हिमालयन 450 ले रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई अपन एक मोटरसाइकिलिस्ट है हार्डकोर, अपने को टूरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, दिल से पसंद है। और टूरिंग के लिए भाई एडवेंचर बाइक कैन बी द बेस्ट बाइक ऑफ कोर्स, वो तो मैं डिनाई कभी नहीं कर सकता। एडवेंचर बाइक बेस्ट बाइक होती है, जितना प्रॉपर सीसी होना चाहिए उतना ही परफेक्ट है। ज़्यादा हाई भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं। 300 400 ये परफेक्ट सेगमेंट फॉर टूरिंग मुझे लगती है, फॉर इंडियन कंडीशन रोड्स। बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आप KTM क्यों नहीं सोच रहे हो, KTM एडवेंचर 300। तो देखो, KTM तो मैंने ओन कर ली है, प्लस KTM एडवेंचर 390 का मुझे स्पोक वेरिएंट लेना है, क्योंकि आई रियली वांट माय एडवेंचर बाइक टू हैव स्पोक रिम्स। स्पोक रिम्स का एक अलग ही मज़ा है, आप लोग जब यूज़ करोगे तब आपको समझेगा। हाँ, उसका सज़ा भी है अगर पंचर हो गए तो, लेकिन उसका सोल्यूशन हम कुछ निकाल लेंगे। तो एडवेंचर 390 थोड़ी एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली कंपेयर टू हिमालयन, प्लस हिमालयन एक नई गर्मा गर्म बाइक है, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है, एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दैट इज़ द मेन रीज़न। अभी हिमालयन लॉन्च हो गई इसीलिए मैं ले रहा हूँ, और मे बी आई वुड हैव वेटेड फॉर अनदर 6 मंथ्स और 1 ईयर अगर हिमालयन नहीं होती तो। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिमालयन एकदम ट्रस्टवर्दी बाइक है। मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, अभी अभी गाड़ी लॉन्च हुई है, कुछ लोग यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू आपको फ़िलहाल कोई नहीं बता सकता, तो वो बात की बात है, वो अपन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आप अगर नई बाइक लेना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी बाइक ले, एक्सपल्स 200 ले 4V, या हिमालयन 450, या KTM एडवेंचर 390 250, तो देखो आपकी दुविधा मैं आसानी से अभी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपका मेन पर्पस क्या है, आपको क्या करना है, मेजरली आप वो बाइक लेके क्या क्या करने वाले हो। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो लेट से साल में 2 बार लॉन्ग राइड पे जाता है, या तो 1 बार, जो मेजॉरिटी केसेस में मैक्सिमम राइडर्स इतना ही जा पाते हैं क्योंकि ऑफिस रहता है, छुट्टी नहीं मिलती और ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, आई अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि 12 महीनों में से आप 1 महीना, मतलब 15-15 दिन के 2 राइड्स आप हार्डकोर टूरिंग करोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेजरली बाइक चलाओगे सिटी में। अभी सिटी में चलाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट आपको सोचनी है कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। आपको माइलेज चाहिए, आपको निम्बल गाड़ी चाहिए, हल्की गाड़ी चाहिए, या आपको पावर चाहिए। या तो आपको चलेगा कि आप राइड करते हो, लेकिन यू वांट अ बिगर मोटरसाइकिल। सिटी में आप मे बी बस से जाते हो या ट्रेन से जाते हो, वो आपके पास ऑप्शन है। अगर आपके पास वैसा वाला ऑप्शन है कि आप सिटी में ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, और नॉर्मल आप एक्टिवा या कोई और बाइक से या कार से या ट्रेन, बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस जाते हो या कम्यूटिंग करते हो, तो आई थिंक देन यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस। आपने सीधा हिमालयन 450 या KTM एडवेंचर 390, जो भी बाइक आप पसंद करते हो एडवेंचर में सेगमेंट में, वो बाइक आप ले सकते हो। हाँ, अगर आपका इसमें बजट कांस्टेंट नहीं है तो। अगर आपके पास बजट कांस्टेंट है, आपको पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना है, या तो आपको ज़्यादा EMI चालू नहीं करना है, तो देन हैंड्स डाउन आप ये बाइक ले लो, बहुत तगड़ी बाइक है। ये बाइक का आपको एक और बेनिफिट ये होगा कि ये बाइक आप इजीली शिपिंग पे भी डाल सकते हो, ट्रेन में डाल सकते हो, या तो कोई सेफ एक्सप्रेस जैसा कोई कुरियर सर्विस में या VRL में डाल सकते हो, और ये इजीली शिप हो जाएगी। आपको पैसा भी कम लगेगा, प्लस इट इज़
लाइटर, इसको हैंडल करना भी बहुत आसान हो जाएगा और इसका माइलेज आपको डेफिनेटली 35-40 के आसपास मिल जाएगा, जो आपको ये दोनों बाइक्स में नहीं मिलेगा। तो आपका पैसा काफ़ी बच रहा है व्हेन यू हैव अ एक्सपल्स काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। और थर्डली, अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे भी आपके पास है और आप बड़े बाइक भी सिटी में चला लेते हो, यू हैव प्रैक्टिस, तो देन आई थिंक यू शुड गेट अ हायर सीसी मोटरसाइकिल। वैसे काफ़ी सारे लोग ये भी कन्फ्यूजन में होंगे कि यार वी वांट टू बाय एडवेंचर बाइक, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि हम कोई 650-600 सेगमेंट की बाइक ले, या तो 800,000 बाइक ले, या तो फिर 400 या ऐसी कोई बाइक ले जो हम इजीली कंट्रोल भी कर सकते हो। तो देखो यार, इसका आंसर तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो, तो राइट नाउ मेरे हिसाब से, मतलब मैं पहले सोचता था कि यार एक बड़ी एडवेंचर बाइक हो तो बेटर है। आई कुड हैव इजीली बॉट अ बिग मोटरसाइकिल, प्री ओन मोटरसाइकिल निंजा के जगह पे। क्या ज़्यादा कुछ खास फ़र्क था नहीं, 1-2 लाख अगर मैं ज़्यादा डाल देता तो आ जाती आराम से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाद में मैंने सोचा कि यार एक अपने को अलग एक्सपीरियंस लेना तो है ही। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो सब चीज़ें थी कि यार बड़ी गाड़ी संभलेगी क्या अपने से लॉन्ग राइड पे। मतलब हाईवे पे तो संभल जाएगी, लेकिन लेट्स से ऐसी जगह होती ना, जैसे लद्दाख जा रहे हैं, कहीं ऑफ रोडिंग स्ट्रेच मिल गया या कोई चैलेंजिंग पाथ मिल गया, बहुत बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिल गया, बहुत ज़्यादा लगेज कैरी कर रहे हो, आपके साथ पिलियन भी है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बाइक संभालने को। लेकिन व्हेन आई गॉट दिस बाइक, मेरा पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो गया टू एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। आई थिंक जितना मैंने ज़ंस्कार में ये बाइक को भगाया है, अनबिलीवेबल भगाया है। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि मैं इतना फास्ट जा रहा था इतने टफेस्ट रोड्स ऑफ इंडिया में, लेकिन बाकी के राइडर्स जो है वो इतनी स्पीड में नहीं आ पा रहे थे। दैट इज़ द मैजिक ऑफ दिस काइंड ऑफ बाइक। तो इतनी हल्की तो खैर ऑब्वियसली आपको पावर उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऐसा सेगमेंट मुझे लगता है जो परफेक्ट पावर और वेट का बैलेंस देता है, वो है 300-400 सीसी एडवेंचर मोटरसाइकिल्स। हाँ, अगर आप बहुत ही प्रो राइडर हो, आपके साथ ग्रुप चलता है, आपके साथ कॉन्वॉय चलता है, एक बैकअप व्हीकल, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप ज़्यादा राइड करते ही नहीं हो, कभी कभी निकल गए, एक आध बार कहीं लद्दाख निकल गए, तो बड़ी बाइक ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे जैसे रेगुलर राइडर्स हो तो आई डोंट थिंक आपने उस टाइप की मोटरसाइकिल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंडली, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का एक दिक्कत हो जाती है, और गाड़ी को मैनेज करना थोड़ा सा, मतलब वो तो स्किल सेट पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, वो एक बात दिमाग में तो रहती है ना। चलो, मैं चेंबूर आ गया हूँ एक काम से, तो मैं काम अभी निपटा लेता हूँ और ये कन्वर्सेशन को रिज्यूम करते हैं। एंड साइलेंट बाइकर इन द हाउस। कैसे हो भाई? आप पतले होते जा रहे हो, हम मोटे होते जा रहे हैं। देखिए हमारा पेट कहाँ गया भाई, गायब हो गया है। तो चलो, अच्छी बात है। वैसे हिमालयन बुक कर लिया अपने, मालूम है ना? हाँ, देखा मैंने। कैसा लगा बाइक? अरे मस्त बाइक एकदम। अच्छा है ना? अभी आएगा, पता नहीं कब आएगा, दिखते हैं, वो फुल जैन में आ जाए, फिर करते हैं कुछ, देखते हैं, प्लान करते हैं। ऐसे ही थोड़ा काम से आया था, तो यहाँ पे करण को भी मिल गया। अभी निकलते हैं और हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलो, मेजरली मैंने सारे पॉइंट्स तो कवर कर लिए हैं, लेकिन हाँ, मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ कि भाई आपके पास अगर 200 सीसी या जो भी बाइक है और उसको आप बेच के बड़ी बाइक ले लो या जो भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरत के हिसाब से इंसान ने खर्चे करने चाहिए और बाइक्स ऐसे सब लेनी चाहिए, क्योंकि ये है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब ये चक्कर में ज़्यादा पड़ेंगे तो भाई आपके खर्चे भी ज़्यादा होंगे। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल बाइक मत खरीदिए, अगर ज़रूरत है तो ही खरीदिए। लेकिन आई एम वेरी श्योर काफ़ी सारे लोग हिमालयन 450 को एज अ अपनी खुद की फ्यूचर बाइक समझ के चल रहे होंगे, क्योंकि बाइक सीम्स टू बी वेरी प्रॉमिसिंग। अभी अब बाइक का जो भी तामझाम है, टूरिंग, राइडिंग, ये वो सब अपन करेंगे। वो सबली बाइक आएगी, उसी कुछ दिनों बाद हम लोग लॉन्ग राइड पे निकल भी जाएंगे। बीइंग अ मोटरसाइकिलिस्ट, बीइंग अ मोटरसाइकिल एंथुजियास्ट, बीइंग अ ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, बीइंग अ राइडर, ट्रैवलर, ड्रीमर, जो चाहे कह लो, हम लोगों को ना बाइक्स, नई नई बाइक्स आती है तो उसका एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पे होता है। पर ऐसे ही अलग अलग मोटरसाइकिल एक्सपीरियंसेस लेने को मिल रहे हैं फॉर अ मोटरसाइकिलिस्ट। भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है कि वाई एम आई सेलिंग एक्सपल्स फॉर हिमालयन, तो इसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी का एक हम एंगल डालते हैं। देखो, अभी हम जब भी टूरिंग करते हैं तो हम लोग के पास बहुत सारा लगेज होता है, राइट? सैडल बैग्स होते हैं, पैनियर होते हैं, टॉप बॉक्स होता है, टेल बैग होती है, टैंक बैग होती है, मतलब जो चाहे आप उस बाइक पे माउंट करते हो, बीइंग अ सोलो राइडर। तो कोई भी बड़ी बाइक 300-400 सीसी, उसका एक बेनिफिट ये होता है कि वो बड़ी होती है, व्हील बेस बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है, पीछे लगेज माउंटिंग ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं, आफ्टर मार्केट एसेसरीज भी काफ़ी मिलते हैं। तो इसीलिए उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको कन्वीनियंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, इक्विपमेंट का अगर बात करें तो इक्विपमेंट का कन्वीनियंस भी आपको मिलता है। जैसे कि आपको ड्यूअल चैनल ईबीएस मिलता है, जो एक्सपल्स में नहीं है। एक्सपल्स पे सिंगल चैनल ईबीएस है, उसमें आपको स्लिपर क्लच, बड़ा सा कंसोल, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाईटेक मशीनरी मिलती है।
अगर KTM लोगे तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, राइड बाय वायर थ्रॉटल मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कन्वीनियंस के लिए मिलती है जो आपके राइडिंग में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। हाँ, ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो जो लगेज की मैंने बातें की वो थोड़ा सा ज़रूरी है। अगर आप टूरिंग करोगे तो दैट विल मेक योर टूरिंग एक्सपीरियंस मोर कंफर्टेबल एंड मोर बेटर। तो आप लंबा लंबा स्ट्रेच भी मार सकते हो। हाँ, एक और कंफर्ट का एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि अब पता नहीं कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आपने शायद किया ही होगा कि जब भी आप कोई हायर सीसी पे अपग्रेड करते हैं तो आपका टूरिंग काफ़ी इजी हो जाता है। इसका रीज़न ये है कि आपके बॉडी पे स्ट्रेस नहीं आता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक 100 सीसी बाइक पे टूरिंग कर रहा हूँ, जैसे कोई पैशन हो गई या स्प्लेंडर हो गई, ऐसे टाइप की बाइक, तो करने को तो कोई भी गाड़ी कर लेगी, लेकिन कंफर्ट लेवल काफ़ी कम हो जाएगा। ऊपर से गाड़ी पे काफ़ी स्ट्रेस आएगा बाइक पे, और 80 के ऊपर आप जाओगे तो आप भी थक जाओगे। कंटिन्यूस दिन भर आप चलाओगे तो आपकी थकान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेयर टू मे बी 200 सीसी मोटरसाइकिल। वैसे ही अगर आप 200 से 300 या 400 चला रहे हो तो उसमें आपका कंफर्ट लेवल अलग रहता है। अगर आप टाइगर जैसी गाड़ी चला रहे हो तो, या BMW जैसी चला रहे हो, GS जो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी हैवी है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है, तो बाइक पे आपको उतना स्ट्रेस कम आएगा क्योंकि इंजन स्ट्रेस नहीं होता ना, तो वाइब्रेशंस कम होते हैं, स्मूथनेस ज़्यादा होती है, विंड प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, जैसी जैसी बड़ी बाइक लोगे आप उसके हिसाब से मिलते जाएंगे आपको, जो आपका टूरिंग एक्सपीरियंस काफ़ी सॉर्टेड कर देती है। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये तो एक्सपल्स लेने टाइम हमने सोचा नहीं कि, तो एक्सपल्स लेते टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव इस पे लॉन्ग राइड का था ही नहीं। मैंने किए है लॉन्ग राइड, लेकिन लद्दाख की ही एक राइड है जो मैंने यहाँ से चला के गया हूँ। उसके बाद मैंने बाइक को शिप किया है। ये बाइक मैंने सोचा था कि इसको अपन आराम से शिप भी कर सकते हैं, इस हिसाब से लिए, थोड़ा ऑफ रोडिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव हो गया ना, तो मैंने सोचा था कि इसके बारे में लोग काफ़ी पूछ रहे, तो इसका एक वीडियो बना देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ जानने को और सीखने को मिला हो। अगर कुछ वैल्यू मिली हो आपको मेरे वीडियो से या कोई और वीडियो से, तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। अब आने वाले दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आने वाला है। हिमालयन जैसी आएगी हमारे पास, आपको तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत सारा ऑटोमोटिव कंटेंट, बहुत सारा मोटरसाइकिलिंग कंटेंट। सो स्टे ट्यून्ड, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे स्टोरीज अपडेट्स बहुत पहले आ जाती है। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। एंड 200 सीसी हो, 100 सीसी हो, 300, 400, 1000 हो, कुछ भी हो, मोटरसाइकिल होती है। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है कि मेरे पास छोटी बाइक है। छोटी बड़ी कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा होता है राइडर, उसके स्किल सेट। बस खुद में एक मोटिवेशन रखो लाइफ में कि मुझे अपग्रेड, तरक्की करते रहनी है। तरक्की नहीं होगी तो इंसान वहीं का वहीं रह जाएगा। तो तरक्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको मैं मोटिवेट हमेशा करते रहता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।